नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को शपथ ली। शपथ लेने के बाद एक सप्ताह उनको कामकाज समझने में लगा और लगातार वो जनता के दर्शन में है, चाहे 4KG में लोगों से मिलते हों, चाहे अपने निजी आवास जो कौटिल्य नगर में है वहाँ भी लोगों से मिलते हैं, वहाँ अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और तरह तरह के लोग जो कहें जो वहाँ से उनकी मुलाकात हो रही है। करीबन प्रतिदिन 600-700 लोगों से उनकी मुलाकात या जनता दर्शन या कहें जो उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के वो समझ रहे हैं। इसी बीच में जो लग रहा है कुछ जो पुराने अधिकारियों का जो एक कुनबा था वो सम्राट चौधरी का साथ, मुख्यमंत्री का साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कुछ वैसे फैसले उन्होंने इन दिनों 10 दिनों में लिए जो फैसले उनके खिलाफ चले गए। पहला फैसला उन्होंने निर्णय लिया था, जो किसी ने कहा जो जनगणना शुरू हो गई है और जनगणना शुरू होने के कारण जो राजस्व कर्मचारी हैं वो छुट्टी पे हैं, निलंबित हैं, वो काम पे नहीं लौटे हैं, जिस कारण से इनमें परेशानी हो रही है। अब भाई नए एक सप्ताह के मुख्यमंत्री उन्होंने सारे निलंबन को वापस ले लिया, लेकिन निलंबन की वापसी के बाद भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे ही रहे, नहीं लौटे। तो इसका मतलब कहे जो साफ तौर पे था, जो मुख्यमंत्री का निलंबन वापसी के बाद भी सीओ और जो राजस्व कर्मचारी इतने नाराज थे विभाग के अधिकारियों से, विभाग के प्रधान सचिव से, ACS से या विभाग की कारगुजारी से, जो काम पे नहीं लौटे। कल आनंद फानन में कल CK अनिल जो प्रधान सचिव है राजस्व लैंड रेवेन्यू के, उनको उनके पद से हटा दिया गया और उनके जगह पे पूरा जयसिंह को जो उस विभाग में थे भी सचिव में, तब उनको पूरा प्रभार दिया गया। अब जयसिंह पहले से उस विभाग में हैं, काफ़ी दिनों से हैं, उन्होंने चीज़ों को समझा है। जो मेरी जानकारी है तो अगले 2 से 3 दिनों में ये हड़ताल समाप्त होनी तय है और सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। देर से ही लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया, समझने में थोड़ी देर हुई। दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखे होंगे जो एक लेटर बहुत वायरल हुआ वित्त विभाग का, जिसमें 10,000 करोड़ का कहें जो लोन लेने की बात कही गई। सरकार ने खुद आंकड़े जारी किए, या कहें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के ही आंकड़े जारी होते हैं कहीं ना कहीं, जो कौन सरकार किससे लोन लेता है। सब लोन लेता है, क्योंकि बैंक है ही, रिजर्व बैंक उसी के लिए है, लोन तो लोग लेगा ही। वर्ल्ड बैंक क्यों है, तो लोन तो लेना ही है। तो सबसे कम लोन पिछले 20 वर्षों में बिहार ने लिया है, 4,10,000 करोड़। कब लिया, किसने लिया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब आंकड़े जारी हुए तो 4,10,000 करोड़ पिछली सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे उन्होंने 4,10,000 करोड़ तक का लोन लिया। लेकिन न हम जानते थे, न दर्शक आप जानते थे जो कितना का लोन है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये 10,000 करोड़ का लोन पूरा देश जान गया। ये 4,10,000 करोड़ का लोगों ने नहीं जाना, लेकिन 10,000 करोड़ का लोन पूरा देश जान गया, जो नई सरकार के गठन होते ही पेंशन के लिए 10,000 करोड़ का लोन लिया गया। आखिर लोन की चिट्ठी वायरल सोशल मीडिया पर कैसे हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो एक कहें जो अधिकारियों का एक कुनबा जो है वो अभी भी सम्राट चौधरी जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब एक जो नीतीश कुमार पुराने मुख्यमंत्री के नवरत्नों में से कुछ लोग थे, उनके बारे में जो मेरे सोर्सेज हैं, सम्राट जी ने जाके बात की दिल्ली में अपने कहें जो गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, उन्होंने कुछ बातें कही। तो बातें कही जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैसेज उन तक पहुंचाया, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैसेज पहुंचाया। वो मैसेज ये था, जो मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी थे उनको अपने साथ रखिएगा। जिसमें तो अब 1-2 तो चले ही गए, उनको अपने साथ रखिएगा। इशारा दर्शकों आप समझ रहे हैं किनके लिए उन्होंने कहा। तो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग थे, बीजेपी के जो आला कमान लोग थे, उन्होंने एक शब्द कहा, जो उन्होंने एक शब्द को अपस्ट्रोफी कॉमा में, दोनों तरफ से कॉमा में घेर दिया। उन्होंने केवल कहा है साथ रखने के लिए। साथ रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, साथ रखने के लिए, उनसे फाइल की दूरी बनाने के लिए तो नहीं कहा है ना। तो इसलिए आप उनको साथ रखिए केवल। और बिहार में कहावत है, या एक RRR का एक है, रखो रोको और रगड़ो। RRR फॉर्मूला अपनाया जाता है, तो शायद यही इनको रखना है, रोकना है, और हो सकता है और भी जो चीज़ हो। तो उस अधिकारी वर्ग के लोगों को उन्होंने साफ तौर पे दिल्ली से आए निर्देश, साथ रखो
काम लेने से कोताही बरतो, परहेज करना। कल रात आपने देखा ही जिस तरह से सुल्तानगंज कांड हुआ और कहे जो 5 से 6 घंटे के अंदर इनकाउंटर भी हुआ, और इनकाउंटर करने से पहले जिस तरह की सरकार की जो प्लानिंग थी, सरकार ये जानती थी जो कौन अपराधी है, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि वो छुपा हार्डकोर चार्जशीटेड और कोई बेनकाब लुटेरा तो था नहीं, हत्यारा जो या कोई शार्प शूटर जो पुलिस को ढूंढने में टाइम लगता है। तो उन्होंने उसका इनकाउंटर किया, राशि मुआवजा की राशि मिली, राजकीय समारोह के साथ अंत्येष्टि करने का आदेश भी हुआ। आज मधुबनी में राजकीय सम्मान के साथ हो भी गया, वहाँ डीएम और एसपी ने जाके सलामी दी। एक तरह से कहे जो जिस तरह से पूरे 24 घंटे के अंदर इस पूरे कहें जो घटनाक्रम को सरकार ने टैकल किया, हैंडल किया, ये कहें जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस पर किसी न किसी वरीय कहें जो अधिकारी का, क्योंकि अधिकारी का थिंक टैंक से ही सरकार चलता है। पिछली सरकार नीतीश कुमार ने एक कोर ऑफ जो ऑफिसर्स था उसी को 2005 से लेकर 2025 तक लेके चले। कुछ लोग दिल्ली भी निकल लिए, कुछ लोग बिहार में उनके साथ लगातार रहे, और कुछ लोगों को इससे बहुत कुंठा भी होती थी जो वही 5 लोग ही केवल नीतीश कुमार को क्यों पसंद है। अब देखना है सम्राट चौधरी की पसंद किस तरह के लोग हैं। वैसे उनके घर पे जो कौटल नगर वाला घर है उसमें शायद ही ऐसा कोई आईएएस आईपीएस बचा हो। आईपीएस की तस्वीर नहीं मैंने देखी है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई आईपीएस के भी कुछ लोग हैं इनकी तस्वीर हमने नहीं देखी है सम्राट चौधरी जी के फेसबुक वॉल पे। और सब वहाँ जा रहे हैं, सब वहाँ मतलब कहें जो अपने कहें जो बुके दे रहे हैं। पटना के बाहर से लोग भी आके उनको कहें जो उनको विश कर रहे हैं। अब देखना है सम्राट चौधरी की टीम कैबिनेट के बाद ही बनेगी, और इस टीम में कौन लोग रहते हैं, कौन लोग उनके बाहर होते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सही में बिहार सरकार का खजाना खाली है। वैसी स्थिति में बहुत संभल कर और फूंक फूंक कर नए सरकार को चलना होगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।